मुझे प्रभावित कर लिया है। मैं आपकी भक्ति से प्रभावित होकर के आपको पति रूप में वरण की हूँ, और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मेरे मरने का पाप आपको लेना पड़ेगा। कही विप्र जाय सुनि चाव भहराय गयो, दयो लय खड़ग यासो फेरी फेरी लीजिए। कही विप्र जाय, ब्राह्मण ने जाके एक बार फिर से कहा, सुनि चाव बहराय गयो। सुनी चाव, उस राजकन्या के चाव माने उत्साह, उमंग को सुन करके महाराजा श्री अम्बरीश जी का जो संकल्प था वह बहराय गयो। बहराय गयो अर्थात डिग गया, चलायमान हो गया। दयो लय खड़ग यासो फेरी फेरी की लीजिए। महाराज अम्बरीश जी ने खड़ग माने अपना तलवार दिए और ब्राह्मण देवता से कहा कि आप जाइए और इसी से फेरी फेरी लीजिए। फेरी माने भांवर, फिरा करके ले आइए। राजा के बहुत विवाह होते हैं। प्रथम विवाह में स्वयं जाते हैं, दूसरे में भी चले जाते, इसके बाद फिर ऐसा नहीं कि स्वयं जाएंगे, अपना तलवार भेज दिए, उनका प्रतिनिधित्व तलवार कर लेता है। भयो जु विवाह उत्साह न, भयो जु विवाह उत्साह कहूँ मात नाही, आई घर अम्बरीश देखी छवि भीजिए। विवाह हो करके वह राजकुमारी अपने ससुराल में आई, महाराज अम्बरीश के राजमहल में, श्री अयोध्या जी में। और उत्साह कहूँ मात नहीं, उत्साह जो प्रसन्नता है, कैसे भागवत महान संत महान भागवत मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए बड़ी खुशी है। उत्साह कहूँ मात नहीं, आई घर, जब अपने ससुराल में आई है तो अम्बरीश देखी छवि भीजिए। महाराज अम्बरीश जी ने इनकी भक्तिपूर्ण छवि को देखा और राजकुमारी ने अपने पति में भक्ति युक्त छवि को देखा। भगवत प्रेम दोनों ने एक दूसरे में देखा तो भीजिए माने प्रसन्न हो गए। श्री अम्बरीश जी बड़े खुश हो गए। वास्तव में इन्होंने विवाह किया है भक्ति से प्रभावित होकर के, भक्ति के लिए विवाह किया है, सुख के लिए नहीं। राजा श्री अम्बरीश जी ने एक दासी से कहा, सुनो, कहो नव मंदिर में झारी कही बसेरो देवो। कहा कि नव मंदिर माने नए महल में नई रानी के लिए झाड़ बुहार करके साफ सफाई करके बढ़िया से इनको बसेरो देवो। बसेरो माने निवास दीजिए, वहीं रखिए। देवो सब भोग विभोग, सभी भोग ऐश्वर्य इनको प्रदान कीजिए। जो एक राज रानी को सुख मिलना चाहिए, सारा सुख इनको दीजिए। नाना सुख कीजिए, अनेक सुख भोग करें। पूरब जन्म को मेरे भक्ति गंध होती। श्री अम्बरीश जी कहते हैं, पूर्व जन्म को मेरे भक्ति गंध होती। पूर्व जन्म में मेरे साथ इनका कोई भक्ति का संबंध था।
भक्ति संबंध की वासना थी पूर्व जन्म से ही। याते सन बंध भयो, याते इसी से हमारे इनके भी संबंध हुआ, विवाह हुआ है। यह मानी दीजिए, ऐसा मान करके दीजिए माने प्रसन्न होने लगे श्री अम्बरीश जी। रानी ने दासी से पूछा, महाराज भगवान की सेवा जब करते हैं तो वहां कौन कौन जाते हैं? दासी ने कहा, महारानी कोई नहीं वहां जा पाता, किसी को नहीं जाने देते हैं, बहुत कड़ी सुरक्षा पहरा रखते हैं महाराज। अपने पूजा वाले निवास स्थान में किसी को नहीं जाने देते। तो रानी ने कहा, क्या सब सेवा स्वयं करते हैं? दासी ने कहा, हाँ महारानी, अरे आटा खुद पीसते हैं, धान खुद कूटते हैं, दाल खुद बनाते हैं, रसोई की सारी सामग्री स्वयं तैयार करते हैं। एक बार अम्बरीश जी चक्की चला रहे थे तो भगवान पंखा झलने लगे पीछे से, देखा और कहा, जय जय, ये क्या कर रहे हैं आप? आप पंखा चला रहे हैं। प्रभु ने कहा, आप चक्की चला रहे सो? कहा, मैं तो आपका दास हूं। ठाकुर जी ने कहा, मैं आपका स्वामी हूं। आपके पसीना को मैंने देखा तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं पंखा चला रहा, आप चक्की चलाओ। इस प्रकार से सारी सेवा अम्बरीश जी स्वयं करते हैं। दासी ने कहा, तो रानी ने कहा, दासी ये बताइए मंदिर कहाँ पर है? कहा, मंदिर आपके निवास के पास ही में है, और घंटी घड़ियाल शंख की आवाज़ जो आप सुनती हैं वहीं से आवाज़ आती है। महाराज कब कब मंदिर में रहते हैं? कहा, वैसे तो हर समय मंदिर में ही रहते हैं, अष्टजाम सेवा करते हैं, लेकिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्री सरजू नहाने जाते हैं, उतने समय केवल मंदिर खाली रहता है, बाकी समय स्वयं महाराज मंदिर में रहते हैं। ऐसा कहा? तो रानी ने कहा, ठीक है, जान लिया। फिर रानी ने पेचदार बढ़िया सीढ़ी बनवाया और उसका प्रयोग करके रानी रजनी के शेष पति भवन में प्रवेश कियो। रजनी के शेष, रात्रि के अवशेष में जब महाराज सरजू श्री सरजू जी नहाने गए, तब नई रानी ने महल में प्रवेश किया। ठाकुर जी की जहाँ सेवा होती है। लियो प्रेम साथ, किसी को साथ में नहीं रखा है, किसी को तुम साथ में रखी होगी? कहा, नहीं, केवल प्रेम को साथ में लिया है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा। उन्होंने केवल भगवत प्रेम को साथ में लिया है। ढीग मंदिर के आइए, मंदिर के पास चली आई, कोई देख नहीं पाया। टहल बाहिरी टहल पात्र, चौका करे रीझी रही। बाहरी टहल सेवा की, ठाकुर जी के पार्षदों को अमनिया कर दी, बढ़िया धूल दी, चौका लगा दी, तुलसी फूल की सेवा कर दी, और बहुत खुश हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया, इतनी सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ। महाराज श्री सरजू जी जब तक नहा के तब तक इतनी सेवा तो मैं कर लूंगी। बाहरी टहल पात्र, चौका करी रीझी रही। गही कौन जाए होत न लखाइए। गही कौन जाए, कौन उनको पकड़ पाएगा, कौन जान पाएगा। जाम हो त न लखाइए, जामे हो त न लखाइए। इतना प्रेम है, इस तरह से दबे पांव जाती है छुप करके कि कोई देख नहीं पाता है, कोई जान नहीं पाता है। मन राखे नित ध्यान में, तन ते टहल कराए। बानी ते गुण गाय कई, प्रभु को ले ये रिझाए। अब तो भक्तराज पति हो गए हैं, और पति हैं गुरु हैं,
इसलिए बड़ी श्रद्धा से सेवा में ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। आवत ही राजा देखी लगई न निमेष क्यों। राजा साहब स्नान करके आए श्री अम्बरीश जी, देखा पार्षद की सेवा, तुलसी फूल की सेवा, चौका आदि लगा हुआ, देखते रह गए, देखते रह गए। आवत ही राजा देखी लगई न निमेष कहूं क्यों। उनके पलके नहीं गिरते, लगई न निमेष क्यों। देख रहे हैं जिसने भी सेवा किया है बड़ी श्रद्धा से किया है, बड़े भाव से, सेवा में प्रेम दिख रहा है, सेवा किया है, बेगारी नहीं किया है। कौन किया है? कौन चोर आयो मेरी सेवा लय चुराइए। कौन चोर है जो आकर के मेरी सेवा रूपी धन को चुरा लिया है। देखी दिन तीन दिन तक एक क्रम जारी रहा। राजा अम्बरीश जी ने कहा कौन है, मैं नहाने जाता हूं, इसी भी सेवा करके चले जाता है वो। तो महाराज ने सोचा उस चोर के पकड़ूंगा जरूर आज। तब क्या किया, चौथे दिन श्री अम्बरीश जी ने श्री सरजू नहाने की पूरी तैयारी कर ली है। महाराज नहाने चल रहे हैं, जय जयकार हुई, बाजे बजे, महाराज नहाने चले गए। ऐसा सबको लगा, सबको भेज दिया श्री सरजू जी के, सबको श्री सरजू जी भेज दिया, आप नहीं गए। कुछ संत कहते हैं कि आप भी श्री सरजू जी गए, लौट के तो चले आए, और कुछ संत कहते गए ही नहीं, सबसे कहा आप लोग चलिए हमारे हैं। सबको भेज दिए श्री सरजू जी, और आप स्वयं उसी मंदिर में किनारे छुप करके बैठ गए देखने के लिए कौन चोर आता है। देखी दीन तीन फेरी चिन्ह कई प्रवीण कही। चिन्ह कई माने पहचान करके प्रवीण श्री अम्बरीश जी ने कहा प्रवीण सेवा को देख करके, प्रवीणता पूर्ण सेवा को देख करके प्रवीण राजा ने कहा, ये प्रवीण दोनों के लिए, प्रवीण रानी भी है, प्रवीण राजा भी है। राजा ने कहा क्या कर रही हो? उन्होंने कहा महाराज मैंने सेवा की है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आधी सेवा का अधिकार तो मुझे होता है ना, मैंने सेवा करी है। महाराज ने कहा नहीं, आधी क्यों, पूरी सेवा तुम करो। ये सो मन जो पई प्रभु मात पधराइए। ऐसा मन जब तुम्हारा है, सेवा में इतनी श्रद्धा है, रुचि है, अपने माथे ठाकुर जी पधरा लो, मैंने तुम्हें रोका नहीं है, और सारी व्यवस्था में देता हूं। तुम स्वयं अपने अलग ठाकुर जी को पधराओ, सेवा करो। अपना अपना ठाकुर सबका होता है, ठाकुर जी की सेवा करो। मानो इनको गुरु मंत्र मिल गया रानी को, और बहुत खुश हो करके, प्रसन्न हो करके, और इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं भी अलग अपने रनिवास में ठाकुर जी को पधरा करके सेवा करूंगी, और ऐसा करना शुरू किया है। भक्तमाल की इस कथा के बाद हम लोग प्रति एकादशी के महात्म को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, प्रभु श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महिमा है, सो कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजा